जय हिंद, वेलकम टू योर फॉर कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो उनका शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से सॉल्यूशन कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 3/1 माइनस एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n/1 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए, अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं तो काफी लॉन्ग सॉल्यूशन होगा, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके ये बहुत ही आसान सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो समझिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p प्लस डॉट डॉट प्लस n की पावर p अपॉन n की पावर q इज इक्वल टू रिजल्ट होता है 1/q। लेकिन ये रिजल्ट अप्लाई कैसे करना है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर देखिए n की पावर p है तो यहाँ पर n की पावर q होनी चाहिए। तो इनमें दोनों में रिजल्ट क्या करना है, आप देखिए q में से p घटाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में जो n की पावर है आपको न्यूमरेटर में n की पावर में से सब्ट्रैक्ट करके अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1/q, यानी कि जो डिनोमिनेटर में n की पावर दे रखी है q, तो आप इसे 1 के बटे में लिख देंगे तो राइट आंसर होगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर n से पहले माइनस है तो माइनस के 1/q लिखेंगे, अगर n से पहले यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर 1/ प्लस का q लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 1/n² सही में से कॉमन आ जाएगा। जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, फिर आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्रॉपर मेथड से भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से इस क्वेश्चन को करना है, अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। यहाँ पर 1/1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस एन स्क्वायर, तो आप लास्ट में जाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर n की पावर p अपॉन n की पावर q, तो लास्ट वाले टर्मों को देखना है। देखिए लास्ट में n की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है n की पावर 2, तो इन दोनों में देखिए सब्ट्रैक्शन करिए। देखिए यहाँ पर दो में से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है q माइनस का p, देखिए डिनोमिनेटर में कितना है n की पावर q और न्यूमरेटर में n की पावर p, तो आप इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है जैसे कि q, तो q में से आप न्यूमरेटर की पावर में से आप देखिए इसमें से घटाएंगे तो घटाने के बाद बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 में से जब आप हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो आपको चेक क्या करना है, देखिए q के स्थान पर देखिए यहाँ पर अगर आप इससे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर 2 है तो आप इसे डायरेक्ट लिख देंगे 1/2। लेकिन यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ n² से पहले माइनस लगा हुआ है तो आप इसमें माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पर n² से पहले प्लस होता तो 1/2 इसका आंसर होता, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस के 1/2। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1/n की पावर 4 प्लस 8/1 माइनस n की पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n की पावर q/1 माइनस n की पावर 4। देखिए आपको लास्ट वाला टर्म देखना है, तो देखिए लास्ट वाले टर्म में n की पावर कितनी है 3 और बटे में कितना है n की पावर कितनी है 4। तो आप देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो ये वाली इस पे प्रॉपर्टी लगी, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखिए 1/q। आपको देखिए इसमें करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है जैसे कि देखिए यहाँ पर 4 है n की पावर में, तो 4 में से आप न्यूमरेटर में देखेंगे n की पावर, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। तो देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसमें ये शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई है, क्योंकि एक बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर p और q के मान नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 या 3/2 ऐसी कंडीशन है तो उसमें ये प्रॉपर्टी यानी ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगने की। तो इसलिए देखिए 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा। तो देखिए आप इस पर रिजल्ट अप्लाई कीजिए। यहाँ पर 1 के बटे में कितना आएगा, देखिए 1/q, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है n की पावर यानी q, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/q। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4। लेकिन प्लस माइनस देखना है,
अगर देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो इसलिए देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² प्लस डॉट डॉट n/n²। तो देखिए n की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है n², तो इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। और जब 1 आएगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर रिजल्ट इस शॉर्ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कितना होगा इसका मान, तो देखिए आप लिखेंगे 1/q, q के स्थान पर कितना है यहाँ पर 2, 1/2। अब देखिए इससे पहले यहाँ पर माइनस नहीं है तो इसलिए प्लस का 1/2 आएगा, तो देखिए 1/2 कौन सा ऑप्शन है इसमें, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस डॉट डॉट प्लस n की पावर x अपॉन n, इसकी होल पावर है कितनी, 1/x इज इक्वल टू। देखिए अगर आप इस लिमिट का मान निकालना चाहते हैं शॉर्ट्रिक्स माध्यम से, तो आपको पहले ये शॉर्ट्रिक्स क्लियर करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट्रिक्स क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x प्लस a3 की पावर x प्लस डॉट डॉट प्लस an की पावर x अपॉन n, और इसकी होल पावर कितनी है 1/x। देखिए यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ a1 की पावर में x है, a2 की पावर में x है, यानी कि इनकी पावर में x होना चाहिए, और प्लस an है, देखिए n टाइम्स तक है ये मान, तो देखिए n से ही इसमें डिवाइड होना चाहिए, तो इसकी होल पावर देखिए 1/x। यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है तो इसलिए 1/x होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट डॉट an की होल पावर कितनी है 1/x। तो यहाँ पर देखिए a1 की पावर x है प्लस a2 की पावर x है, तो देखिए यहाँ पर x इनकी पावर में लिखा हुआ है तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी होल पावर कर देंगे 1/n। जितने टाइम्स तक यहाँ पर आपको डिवाइड करना है या an तक लेके जाना है तो उतने में ही क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी पावर में 1/n। अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी आप इन पर लगाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत आते हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, टीजीटी, DSSB, एनडीए एयरफोर्स जैसे एग्जामों में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 1 की पावर x है, देखिए यहाँ पर लिमिट में x टेंडिंग टू 0 है तो 1 की पावर में x है और 2 की पावर में x है। जैसे कि यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पर क्या है, पावर में x है, तो यहाँ पर भी क्या है, ऐसा ही x है। तो देखिए आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर कितने टाइम्स तक जा रहा है, ये n टाइम्स तक जा रहा है, तो आपको करना क्या है, x देखिए पावर में लिखा हुआ है 1 के, तो आप 1 की 2 की 3 की इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, n तक करेंगे। तो देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट कितना, यहाँ पर देखिए n टाइम्स तक जाएंगे तो देखिए यहाँ पर n आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी आएगी 1/, देखिए यहाँ पर n टाइम्स तक जा रहे हैं क्योंकि डिवाइड भी इतने से हो रहा है तो इसकी पावर में हो जाएगा 1/n। देखिए यहाँ पर n टाइम्स तक जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 1/n है, तो यहाँ पर n टाइम्स तक जा रहे हैं तो इसकी पावर में हो जाएगा 1/n। अब देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, अगर प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, n फैक्टोरियल कहलाता है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या 1 2 3 डॉट डॉट n तक है तो इनका मल्टीपल क्या कहलाएगा, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल और इसकी होल पावर कितनी है 1/n। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए इसी के शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ब्रैकेट में a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x और बटे में कितना 3 और इसकी होल पावर है कितनी 1/x। देखिए यहाँ पर n टाइम्स तक जा रहे थे इसलिए यहाँ पर n से डिवाइड है, क्योंकि यहाँ n टाइम्स तक जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर n से डिवाइड है। तो देखिए यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है तो 3 से यहाँ पर कितना है डिवाइड है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए a b c
और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर 1 के बटे में क्या लिखना है, यहाँ पर 3 टाइम्स तक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी तो 3 आ रहा है, तो आप यहाँ 1 अपॉन 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ए ऑप्शन कैसा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन 6 एंड 7 का सॉल्यूशन समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5। इस तरीके से ये लास्ट वाला टर्म है प्लस के 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू। देखिए इस लिमिट्स का मान निकालने से पहले आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझनी पड़ेगी। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन a1 इंटू v1 प्लस 1 अपॉन a2 इंटू v2 प्लस 1 अपॉन a3 इंटू v3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, क्योंकि ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है। तो देखिए आपको रिजल्ट लिखना है इसका इक्वल 1 अपॉन a1 ब्रैकेट में b1 माइनस a1। देखिए ये रिजल्ट अप्लाई करने से पहले, क्योंकि इस लिमिट्स का कंप्लीट मान ये है, लेकिन आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, a1 a2 a3 आर इन AP। देखिए यहाँ पर a1 a2 और a3 जितने यहाँ पर टर्म आ रहे हैं ये कैसे होने चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए b1 v2 v3 भी कैसे होने चाहिए, AP में होने चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर b1 में से a1 घटाएं, अगर b1 में से a1 घटाएं, b2 में से a2 घटाएं, b3 में से a2 सब्ट्रैक्ट करें, तो इनका रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो आप ऐसी लिखी हुई लिमिट्स का मान आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन a1 और ब्रैकेट में लिखेंगे b1 माइनस के a1। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 इंटू 3। देखिए यहाँ पर a1 का मान 2 है और b1 का 3 है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको रिजल्ट देखना है, ये पहले एलिमेंट हैं तो किस में होने चाहिए, AP में होने चाहिए। देखिए 2 3, अगला नेक्स्ट क्या आएगा 4 आएगा, तो कैसे ये AP में है। सेकंड भी चेक कर लीजिए 3 4, इससे अगला टर्म आएगा कितना 5, ऐसे 6, तो कैसे ये AP में है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 1 है। अब देखिए करना क्या है, जब ये AP में है तो आप रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका रिजल्ट लिखना है 1 अपॉन a1। तो देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है b1 माइनस का a1, तो 3 माइनस के कितने 2। तो देखिए रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पर फाइनली 1 अपॉन 2। तो देखिए 1 अपॉन 2 कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 3 इंटू 4। आपको बस इसमें ये देखना है, क्योंकि मैंने ये समझा दिया है कि देखिए 3 और 4 इन दोनों में डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 15 में से 11 जाएगा तो कैसा बचेगा 4। इनमें भी अंतर सेम था, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि ये कंडीशन भी आपको अप्लाई करनी है। तो देखिए आपको रिजल्ट क्या लिखना है, इसका रिजल्ट लिखना है यानी कि 1 अपॉन 3, क्योंकि a1 है और b1 का मान कितना है यहाँ पर 7 माइनस के 3, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा यानी कि 1 अपॉन 3 और गुणा में कितना आ जाएगा 4, फाइनली रिजल्ट आएगा 1 अपॉन 12। देखिए ऑप्शन में 1 अपॉन 12 कौन से में है, ए ऑप्शन में 1 अपॉन 12 है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर लिमिट्स की सीरीज चल रही है, सबसे पहला लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।